वाओ 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 वाओ, इस तरह पूरे का पूरा जो वर्ल्ड कप था उसकी पूल मैचेस रैप अप हुए। शुक्र है ये टॉर्चर ख़त्म हुआ। हम तो अपने मैचेस की कम टेंशन लेते रहे, बाकियों की मैचेस की ज़्यादा टेंशन रही। बाकी सब टीम्स होती हैं अपने मैच के ऊपर ही सिर्फ टेंस होती हैं कि कहीं हार ना जाए। हमें तो दूसरों के मैचेस की पड़ी होती है, ये जीते वो हारे। शुक्र है हमारा भी ख़त्म हुआ, लेकिन अब सारा का सारा वर्ल्ड कप ही ख़त्म हो चुका है और ख़बर ये आ रही है कि इंडिया 9 में से 9 मैचेस जीत गया है। मतलब पूरी दुनिया की जितनी भी क्रिकेटिंग नेशन थे उन सबको उन्होंने हरा दी। अब मेरा ख्याल में मार्स से या जुपिटर से जो टीम्स आएंगी उनसे ही मैच इनका रहेगी, उनको भी, ताकि ये हरा दें, किस्सा ही मुकाएं एक ही दफ़ा। एक तो नेदरलैंड्स वाले बेचारे पहले ही जो है मासूम डरे हुए थे, ऊपर से टॉस जीत के इन्होंने पहले बैटिंग का भी इरादा कर लिया। मुझे यही था कि 400 साढ़े 400 रन बनाएंगे, 410 रन बनाए हैं और कोई रह नहीं गया। शर्मा ने 50 की, गिल्ली ने 50 की, कोहली ने 50 की, अय्यर ने 100 की, केएल राहुल ने भी 100 कर ली। पीछे बेचारा सूर्या रह गया, वो मासूम खुशी खुशी आ रहा था कि इस मैच में तो मैं कोई 50-50 मारूंगा। उस मासूम को मौका ही नहीं मिला। नंबर 4 और नंबर 5 जो हैं उन्होंने भी सेंचुरियां मार के बैठे रहे। इंडिया का सबसे बड़ा जो मसला रहा है नंबर 4 बैटर का, वो सॉल्व हो चुका है। मेरा ख्याल में इससे बेहतर बैटिंग लाइनअप बन नहीं सकती थी इनकी, और इसको इन्होंने एक मजीद बैटर डाल के शमी को बाहर बिठाया हुआ था। पता नहीं ये कौन सी अकल की बात थी, लेकिन खैर आज शमी भी थे, सब थे। तो पांडू मेरा दोस्त जो है वो मासूम इंजर हो गया तो शमी की जगह बनी, वरना शमी को उन्होंने बाहर रखा हुआ था। खैर भाई सब ने मारा, सब ने पेला। आखिर में आके केएल राहुल ने मेरा ख्याल में कोई 2 बॉलों के ऊपर कंसेक्यूटिव छक्के मार के अपनी 100 कंप्लीट की है। इंडिया की सबसे फास्टेस्ट 100 उसने मार दी है वर्ल्ड कप्स के अंदर। कोई रह गया तो उससे भी करा दो। शुक्र है कि ये मैचेस खत्म हो गए, नहीं तो अगले मैचेस में जडेजा और सूर्या ने मारनी थी, और उनसे अगले मैचेस के अंदर बुमराह और सिराज ने भी सेंचुरियां मार देनी थी, सिर्फ वही रह गए। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जा रहे हैं, सारे के सारे प्लेयर जो हैं फुली तरीके से फॉर्म में हैं। दिवाली की शुभकामनाएं दोस्तों। उधर बाहर लोग दिवालियां मचा रहे हैं, इधर ग्राउंड के अंदर इन्होंने गवल मचाया हुआ है, पटाखे बज रहे हैं, पटाखे 24। मतलब ये पिछले 2 महीने से सिर्फ इंडिया को ही शोर है, बाकी सब तो सिर्फ चने खाने के लिए आए हुए इस वर्ल्ड कप में। खैर अपनी वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे हाईएस्ट टोटल भी मार दिया है आज इंडिया ने। इसकी कमी थी कि 400 रन भी उन्होंने क्रॉस कर लिए। लेकिन फिर मैं बात करना चाहूंगा गिल्ली और शर्मा। गिल्ली तो फिर भी चलो ठीक है, बच्चा ही है, लेकिन जो शर्मा इनिंग्स करके जाता है ना मेरा दोस्त, ऊपर से आके बिल्कुल सेल्फलेस इनिंग्स कर रहा होता है। हर मैच के अंदर उसने इसी तरह का दिए, 20 बॉलों पे 40 रन बना के गेम साइड पे की भी होती है। दूसरे रन पे भी 30 रन बने होते हैं, 70 रन पे 1 आउट होता है। ओवर पीछे कोई 6-7 हुए हुए होते हैं, गेम वहीं पर ही ओवर हुई होती है। 270 का टारगेट है, पूरी टीम ने 200 बनाने हैं। ओवर्स भी उनके पास रिक्वायर्ड रन रेट भी कुछ 4 पे आई होती है। कोहली भाई आके सिंगल डिंगल करके जो है वो कर भी रहता है पूरा। आज फिर उसी तरह की इनिंग्स खेली शर्मा मेरे दोस्त ने, छक्का चौके से कम कोई बात नहीं कर रहा था। सेल्फलेस, कोई माइलस्टोन सी इसको कोई नहीं पड़ी हुई। पहले दिन से इसी एम के साथ आया कि भाई मैंने कोई माइलस्टोन नहीं मारना, मैंने सिर्फ मैच जिताना है, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड भी मेरे भालू, मेरे कोच, मेरे दोस्त रोहित शर्मा ने अपने ही नाम कर दिया है। खैर नेदरलैंड्स पे मैं आप लोगों को बता दूं, इन्होंने जो 410 रन बनाए हैं, ये वही टीम है जिसके ऊपर हमने स्ट्रगल कर करके कोई 270-280 रन बनाए थे। उसी दिन ही पता चल गया था कि भाई हालत हमारी ख़राब है। वो तो शुक्र है कि नेदरलैंड्स वाले चौक कर गए थे, तो हमें कुछ थोड़े मार्जिन से हम जीत गए थे, नहीं तो वो आराम से 250 रन बनाते। हमारी नेट रन रेट और ज़्यादा गिर जाती। इनफैक्ट वो हमें हरा भी सकते थे, जैसे उन्होंने कुछ मैचेस में बाकी टीम्स को हराया भी है। हमारे टॉप ऑर्डर से इनकी बॉल जो है वो रीड ही नहीं हो पा रही थी, हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि पिच थोड़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। खैर नेदरलैंड्स को भी सराहना चाहूँगा, उन्होंने भी इसके रिप्लाई के ऊपर जो बैटिंग शुरू की थी उसके ऊपर क्विकेस्ट 50 अभी तक इंडिया पे किसी ने मारी है तो वो नेदरलैंड्स ने ही मारी है। इनकी टीम ने जो बैटिंग पे रिस्पॉन्स दिया था, अच्छी खूबसूरत शॉट्स खेल रहे थे। कोई टीम ऐसी नहीं है जो इनके पेसर्स को इस तरह जो है मार मार के 50 मारी उसने, और नेदरलैंड्स वालों ने आज वो दिखाया। लेकिन मासूम 400 रन कहाँ इन्होंने चेस, थोड़ी बहुत फुलझड़ियां दिखाई और वो मजे की दिखाई। खैर मैच के अंदर बहुत कुछ हुआ, सेंचुरियां हुई, ये हुआ वो हुआ, फील्डिंग हुई, आउट पता नहीं क्या कुछ हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा शोर तब हुआ जब कोहली ने कराया ओवर, और ओवर उसने क्या कराया, एक तो रॉन्ग फुट पे मासूम जो है, इतना बदशक्ल उसका एक्शन है, लेकिन मासूम ने वैसे तो जो उसने करानी होती है बॉलिंग उस पर क्या शोर होगा, ऊपर से विकेट भी ले ली। बॉल निहायत ही पतली थी, वाइड जा रही थी, लेकिन उसको विकेट ले ली, खुशी से पागल हो गया। सबसे ज्यादा खुश थी हमारी भाभी नुष्की शर्मा। क्या क्यूट कपल है ये दोनों का यार, मज़ा आया देख के कि मासूम जो है वो खुश हो रहे हैं, दिवाली भी मना रहे हैं, खुशियां भी मना रहे हैं, अंदर बीच में आउट भी कर रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं। इसका तो वर्ल्ड कप तो भाई कोहली मना रहे हैं, बाकी सब तो सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं।
खैर कोहली जितनी एग्रेशन फील्डिंग में दिखाता है किसी और के आउट करने में, उतनी एग्रेशन तो नहीं, उसमें सेलिब्रेशन ही कर रहा होता है जब खुद बॉलिंग कर रहा होता है। पता नहीं फील्डिंग करते हुए इसके अंदर कौन सा कीड़ा आता है जिसके ऊपर ये इतना गर्म हुआ होता है। खैर सबसे ओवर कराया मेरा ख्याल में कोहली से कराया, गिल्ली से कराया, शर्मा ने खुद आखिरी विकेट उन्होंने ली, कप्तान ने बॉलिंग करके ली। पीछे कौन रह गया था? मेरे दोस्त पांडू को भी बुला लेते यार ग्राउंड के अंदर, वो भी एक टांग के ऊपर भागता हुआ आता और वो भी करा देता कोई। खैर उसी में बात करना चाहूँगा कि सिराज मेरा दोस्त जो है वो कोई कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में पकड़ रहे थे, बकेट बना रहे होते हैं, बीच पे से बॉल निकल के सीधी गले में लगी और उनको फिर जो उनकी आवाज़ बंद हो गई, उनसे सुर नहीं लग रहे हैं अभी नई जो खबरें आई हैं। खैर मुझे नहीं पता कि उनके ऊपर क्या अपडेट है, अगर आप लोगों के पास कोई अपडेट है तो हमें बताएं। ये भी हो सकता है कि सीरियस किस्म की इंजरी हो, तो अगर वो सेमीफाइनल नहीं खेलते तो आप लोग ही मुझे बताएं कि कौन खेलेंगे फिर उनकी जगह, न्यू बॉल की रिप्लेसमेंट इनके पास कौन है। खैर कोई ना कोई आ जाएगी भाई, हमें तो पता ही नहीं होता, हम तो यही सोच रहे होते हैं कि ओहो ये तो बड़ा ब्लो हो गया, अगला जो आता है वो सही बड़ा प्लेयर होता है इनकी टीम में। खैर भाई वर्ल्ड कप के जो पूल मैचेस है वो तो खत्म हो गए, अब सारी टीमें वापस जा रही होंगी, सिर्फ जो काम की टीम्स हैं वही आपस में खेलेंगी, बाकी जितनी भी आई थी सिर्फ टाइम ज़ाया करने के लिए आई थी। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सफ़र रहा पाकिस्तान का, और उसके अंदर सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ यही थी कि इन कंडीशंस के अंदर कम से कम इस तरह नहीं होना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड ऐसी जगहों के ऊपर फिर भी हम कह सकते हैं कि चलो हमारे बैटर्स बेचारों को तो समझ नहीं आती सीम एंड स्विंग वगैरह, लेकिन इन कंडीशंस के अंदर इस किस्म की जो परफॉर्मेंस है उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बिल्कुल जैसे अफगानिस्तान ने अपनी औकात से बहुत ऊपर की परफॉर्मेंस दी है, यही एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तानी टीम भी करेगी, और यही कर रही है इंडियन टीम भी। जो है अगर ये बाहर कहीं खेल रहे होते तो कुछ थोड़ा बहुत कम से कम क्लोज और हुआ था। टोटल डोमिनेशन की है पाकिस्तान, चलो अगर उतना नहीं कर सकती थी लेकिन कम से कम को थोड़ी बेहतर, अफगानिस्तान से बेहतर होनी चाहिए थी परफॉर्मेंस, वो भी वो नहीं कर सके, तो ये बहुत ही बड़ी अलार्मिंग एक चीज़ है। अब आपको अगर लग रहा है कि अफगानिस्तान की बहुत अच्छी टीम होगी तो मैं आपको लिखवा के दे रहा हूँ, अगर अगला वर्ल्ड कप इस वक्त साउथ अफ्रीका में या कहीं भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ले जाए अफगानिस्तान को, तो आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी ऑर्डिनरी टीम है, कुछ भी स्पेशल नहीं है ये। इन कंडीशंस के अंदर हमारी जैसी टीम्स जो हैं उनको फ़ायदा हो जाता है, जिसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाया भी अफगानिस्तान ने। सिर्फ हमारी टीम ही बिल्कुल ही पैदल थी, और जो दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक हम कर रहे थे, वही दुनिया का सबसे थर्ड क्लास बॉलिंग अटैक बन के उभरा है। खैर और खबरें कुछ ये भी आ रही है श्रीलंका के हमारे से भी ज़्यादा बुरे हालात हुए हैं, वो भी सिर्फ आते हैं सिर्फ हमें पेलने के लिए, बाकी सबसे पेल के चले जाते हैं, और उनकी पता नहीं कोई इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि उनका बोर्ड जो है वो उसने डिसॉल्व कर दिया था, गवर्नमेंट ने डिसॉल्व कर दिया था श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, और अब ICC ने जो उनको बैन ही कर दिया कि भाई ये किसी भी टूर्नामेंट में नहीं आएंगे। तो पता नहीं अब उनकी खलासी किस तरह होगी, कैसे वो वापस आएंगे खेलने के लिए, उनके भी बुरे हालात चल रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश वालों से उन्होंने पंगा कर लिया था, तो वही शाकिब मेरे दोस्त की जो है बदुआ लगी है, और इसी वजह से मेरे ख्याल में इनके ऊपर ये बुरे वक्त आए। नेक लोगों से जब भी आप इस किस्म का कोई पंगा लेते हैं तो वो वापस तो आता है मल्टीप्लाई होकर। और भी कुछ खबरें आई थी इसी वर्ल्ड कप से जो कि मैं जिन पर बात नहीं कर सकूँ पिछली वीडियोज़ के अंदर। एक कोई स्टेचू भी बनाया था इन्होंने सचिन तेंदुलकर का, कोई 1-2 हफ्ते पहले वो अनवेल हुआ था, उसके ऊपर बहुत से लोग जो है वो बातें कर रहे थे कि इसकी शक्ल जो है वो स्टीव स्मिथ से मिल रही है। अगर गौर से देखें तो सचिन और स्टीव स्मिथ की शक्ल वाकई एक तरह की है। सचिन की इंडियन शक्ल है और स्टीव स्मिथ की वही शक्ल गोरों वाली। तो कोई भी अगर उनका स्टैचू बनाएगा, स्पेशली अगर कॉपर शॉपर या इस किस्म की चीज़ का बना होगा, तो रिजेम्बलेंस तो आएगी। ऊपर से अगर हेलमेट भी पहना हुआ जिसमें सिर्फ इतना सही आपका नज़र आ रहा है, नाक और आंखें आ रही हैं, तो फिर तो कहीं ना कहीं तो शक्ल मिलनी थी। लोगों को बड़ा मज़ा आया, चस के लिए मजाक वीडियो है, लेकिन लखदी लानत है आप सब पर। खैर भाई ये सब तो चलता ही रहेगा। बाकी सेमीफाइनल्स में मैं आप लोगों से मिलूंगा। सेमीफाइनल्स के अंदर मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि इंडिया को कम से कम एक मैच हार जाना चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ा सा अपशुकन हो गया कि कोई भी मैच नहीं हारा और इस तरह वो सेमीफाइनल्स के अंदर चले गए। आई एम श्योर कि बहुत से इंडियंस भी यही सोच रहे होंगे कि भाई 1-2 मैच तो बंदा हार लेता है, थोड़ा सा ना प्रिपेयर होके जाते हैं कि ठीक है फिर अब सेमीफाइनल में ये गलती नहीं होगी। तो अब बस एक ही मैच रह गया, अगर उसके अंदर गलती कर दी तो मुझे लगता है कि प्रेशर में आ जाएगा, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई कोलैप्स हो जाए, तो शायद तब टीम जो है वो ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगी, कहीं ये मैच ना हम हार जाएंगे। ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये वाला प्रेशर टीम के ऊपर भी होगा कि कहीं ये मैच ना हम हार जाएं, शुरू से जीतते हुए आ रहे हैं। बट खैर इनकी टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के अंदर, उसके अंदर भी ये था कि 1-2 रन के ऊपर 3 आउट थे, और उसके बाद वो जो कैच मिस हुआ था कोहली का, उसके बाद से फिर उन्होंने कुछ पीछे मुड़ के देखा नहीं है, वहीं से सब बदल गया था। अगर वो कैच कोहली का पकड़ा होता तो अब देखेंगे पता नहीं किस किस्म की इनकी कैंपेन जाती, कितने प्रेशर में रहती, क्योंकि पहले मैच में वैसी थोड़ी नर्व्स होती है। यही नर्व्स दोबारा भी किक इन कर सकती हैं, स्पेशली नॉकआउट के अंदर। बट है तो बहुत ही बैलेंस्ड और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टीम। फेवरेट्स तो अभी भी इंडिया ही हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए, लेकिन फिर भी नॉकआउट में बस एक ही दिन होता है, उसके अंदर कुछ भी हो। लेट्स सी कि क्या होगा, इंटरेस्टिंग तो होगा। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो भी इंटरेस्टिंग होगा। दोनों टीमें जो हैं, मुझे लग रहा है कि इस मौके के ऊपर ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये रोबोट के बच्चे हैं, अगर आप इनका मजाक उड़ाएंगे तो ये एंड तक जो है वो आपको घर तक छोड़ के आएंगे, और अब वो पहुंच गए हैं सेमीफाइनल के अंदर ही। हम शुरू में इनका मजाक उड़ा रहे थे, बट मजाक तो हमारा बना है इस पूरे टूर्नामेंट के। तो छोटा मोटा जो टूर्नामेंट होता है ना, पूल मैचेस होते हैं, शुरू में बंदा नॉकआउट होकर निकल जाता है, एंड तक हम घसीटते
घसीटे भी गए हैं, मारे भी खाते रहे और घसीटे भी गए हैं, जितना हम जलील हुए हैं स्टोर में। खैर कोई बात नहीं यार, अब तो आदत हो गई है, हर चीज़ में ही जिल्लत की आदत हुई भी है, ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, अगर CB आर्मी का हिस्सा नहीं है तो सब्सक्राइब करके हिस्सा भी बन जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।